लोगों की किस्मत होती होगी अच्छी, मेरी इतनी खराब है कि अगर शमशान घाट खोल दूं तो लोग मरना बंद कर दें। बुरा सोचो तो बुरा हो जाता है, अच्छा सोचो तो भी बुरा हो जाता है, कुछ भी ना सोचो तब भी बुरा हो जाता है, किसी और का बुरा सोचो तो अपना ही बुरा हो जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो तो उससे भी ज्यादा बुरा हो जाता है। किस्मत बुरी, जिंदगी बुरी, ये दुनिया बुरी और मेंटल हेल्थ बुरी बुरी जाएगा। पूरी जिंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में वो चार लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हमको लगता है कि बच्चों की लाइफ टेंशन फ्री होती है, ना कुछ करना ना कुछ धरना, आराम से एंजॉय करो। लेकिन मेरी मानो जितनी टेंशन छोटे बच्चे की लाइफ में होती है ना, मैं नहीं मानता हमारी लाइफ में होगी। अब सपोज करो कि कोई न्यू बोर्न बेबी है 1-2 साल का, वो रो रहा है। अब पता नहीं अगला क्यों रो रहा होगा, उसके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन ना जब भी रोएगा मुंह में खाना ठूस देंगे। अगला भी मन मन में सोचता होगा कि भाई साहब पूछ तो लो हो क्या रहा। और अपने इंडिया में तो एक कलाकारी हो रहा है बच्चे को उछालने की। यकीन मानो ऐसे ऐसे बंदे हैं छोटे बच्चे को भाई साहब बोल से कम नहीं समझते। बच्चे को गोद में लेके 3-3, 4-4 फीट ऊपर उछालेंगे कि हले मेरा बच्चा, हले मेरा बच्चा। भाई हमारे लिए 3-4 फीट है वो, उसके लिए 3-4 मंजिल है। उस बेचारे को तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे हमने उसको बुर्ज खलीफा से फेंक दिया हो। ऐसे ही जब वो सो रहा होगा कोई भी आएगा गोद में उठाएगा, हले मेरा बच्चा, लेके फरार। मतलब कि चैन से सोने भी नहीं देते। और तो और अगला 6-7 महीने का होता नहीं, उसको डंडा देना शुरू कर देंगे। पापा बोल लो पापा, मम्मी बोल लो मम्मी। 3-4 साल वेट कर लो, खुद पापा मम्मी बोल रहे हो तुमको। तो क्या उसको भारत रत्न दोगे क्या? तुझे पता है भाई सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? कब? जब पूरी रात बारिश हो और सुबह स्कूल जाने का टाइम बंद हो जाए। आशु भाई, अगर तुम्हें कोई 5 लाख रुपए देगा तो तुम मुझे मार दोगे? 5 लाख? मुझे कोई 500 रुपए भी देगा तो मार दूंगा तुझे मैं। बचपन में मैंने सोचा था जो होगा देख लूंगा, लेकिन अब जो हो रहा है देख ही नहीं पा रहा। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है जो आप देख नहीं पा रही? कल गली में लड़ाई हो गई, बताओ किसकी? मैं सो रहा था ना, देख ही नहीं पाया। 15 दिन तक लगातार भूखा रहा हूँ। अच्छा भाई, पर तू इतने दिन तक जिंदा कैसे रहा? अरे भाई सिर्फ दिन में भूखा रहता था, रात को तो खा लेता था। एक बात बताइए, औरत से मुझे याद आया। हाँ। यार ये जहाज मर्द ने बनाया, टेलीफोन मर्द ने बनाया। हाँ। ये बल्ब मर्द ने बनाया। हाँ। कंप्यूटर मर्द ने बनाया। हाँ। यार ये लड़कियां 99% मार्क्स लेके जाती किधर है? बात तो सही है। झूठ बोलते हैं वो लोग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने एक लड़की को आंख मारा तो उसने मुझे चप्पल क्यों मारा? पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। भाई तुझे अपनी गर्लफ्रेंड और मेरे में से किसी को छोड़ने के लिए बोला, तू किसको छोड़ेगा? अबे कैसी बात कर रहा है तू? मेरा बचपन का दोस्त, वो भी एकदम खास, और वो 2 दिन की आई हुई लड़की, उसके चक्कर में तुझे छोड़ दूंगा भाई। भाई हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाई 1000 रुपए चाहिए थे। बावले तू तो अपना है। भाई मैं ना जादू से तेरी गर्लफ्रेंड का नाम बता सकता हूँ। अच्छा भाई चल बता। चल पहले 1 से 10 तक के बीच कोई सा भी नंबर सोच ले। हाँ भाई सोच लिया। अब तेरी कोई सी भी फेवरेट सब्जी का नाम सोच ले। ठीक है भाई, वो भी सोच लिया। चल अब कोई एक फल का नाम सोच। ठीक है भाई, एक फल भी सोच लिया। अब तेरे फेवरेट कलर का नाम सोच। हाँ भाई, वो भी सोच लिया। अरे भाई तू ये सोचना तो भूल ही गया कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट लापरवाह है, यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। लेकिन मेरी मानो सड़कों पे गड्ढे होने की भी गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी है। हाँ बिल्कुल सही सुना, गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए करती है। अब देखो सड़कों पे गड्ढे होने के कितने फायदे हैं। अब मान लो तुम अपने घर से खाना खा के निकले, तुमने अपनी एक्टिवा, बाइक या गाड़ी उठाई और तुम निकल पड़े। अब सड़क अगर बिल्कुल प्लेन होगी तो तुम्हारा खाना हजम ही नहीं होगा। लेकिन अगर सड़कों पे गड्ढे होंगे, तुम जाओगे और 3-4 बार हिलोगे, तुम्हारे पेट में प्रोसेसिंग शुरू होगी, तभी तो खाना हजम होगा। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, एक्सीडेंट कम होते हैं। मान लो अगर सड़क पे गड्ढे नहीं है, सड़क बिल्कुल प्लेन है, तो बंदे ना पूरी स्पीड पे चलाते हैं। मतलब कि उधर से 120 पे आ रहा है, इधर से एक बंदा 120 पे आ रहा है, दोनों आपस में भिड़ गए, चीन टपाक डम डम हो गया। भाई आज तो नदी में नहा के सारे पाप धोया आया। अरे भाई लेकिन जिस नदी में तू नहा के आया, उस नदी का पानी तो अपने घर में पीने के लिए आता है। अरे भाई पीने के लिए आता है तो? अरे तू उस पानी को पिएगा तो तेरे पाप तो वापस तेरे अंदर आ जाएंगे ना। भाई हाँ, मैंने तेरे ऐसा बंदा नहीं देखा। तू ना दिल का बहुत अच्छा है, पर भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अरे जाओ रे, तुम्हारे जैसे दोस्त होने भी नहीं चाहिए।
लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा नुकसान है, इसको ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बुरे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब इसके फायदे भी बहुत हैं। हाँ, आज मैं आपको इसके फायदे गिनवाऊंगा। सबसे पहला फायदा है जो आजकल के युवा की तुम टाइपिंग स्पीड देखो। भाई साहब जो बंदा किसी अपने फेवरेट बंदे के साथ टाइपिंग कर रहा होगा ना, उसकी एक बार अंगूठे की और उंगलियों की प्रक्रिया चेक करना। मैं कह रहा भाई साहब मक्खन की तरह बिल्कुल, तुमको पता नहीं लगेगा कि कब उसने क्या टाइप कर दिया। मैं कहता हूँ आज के युवा की इतनी फास्ट टाइपिंग है ना, तुम मुंह से कुछ बोलोगे उससे पहले वो टाइप करके रख देगा। सुनो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे ब्रेकअप करना है। क्यों, क्या कर दिया मैंने? क्योंकि तुम मुझे मनाते नहीं हो। अरे तू कोई दिवाली है जो तुझे मनाऊं? पैसों का घमंड मुझे कल भी नहीं था और आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। भाई मुझे ना आईफोन लेना है। और कहाँ से लाएगा भाई 2 लाख रुपए? भाई चाहे कहीं से भी लाना पड़े, चाहे मुझे अपने आप को ही बेचना पड़े ना, तब भी मैं आईफोन लूंगा। ठीक है, और फिर भी 1,99,000 कहाँ से लाएगा? वो मेरी क्लासमेट थी तो उसका सारा होमवर्क मैं ही किया करता था। आज वो मेरी पत्नी है और आज भी उसका सारा होमवर्क मैं ही करता हूँ। भाई साहब आजकल तो किसी को दुख सुनाते हुए भी उनसे कंपटीशन करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है कि नहीं तेरा दुख नहीं भाई, मेरा दुख ज्यादा है। बेबी, आपकी दी हुई घड़ी मैं आज भी पहनती हूँ। पर तुमने दी हुई रिंग को बेचकर मैं दारू पी गया। भाई तू पढ़ने क्यों नहीं जाता है? यार मैं तो रोजाना जाता हूँ। स्कूल में तो तू दिखता ही नहीं है। सुबह जाता हूँ और तुरंत वापस आ जाता हूँ ना, इसलिए। भाई मेरे ससुराल वाले कभी पूछते नहीं कैसा है, ना कभी फोन करते। सही बताऊं ना, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता हम जिए या मरे। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया तूने उनके साथ? बस भाई उनकी लड़की तो भगा के लाया था। अरे अनिल भाई। हाँ भाई, काजल तुम्हारे बारे में स्कूल में कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? कि वो कलवा क्यों नहीं आया? भाई 4-5 साल पहले बोला था कि जो होगा देखा जाएगा, अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। भाई तेरी शादी में कितना खर्चा हो गया था? यार मत पूछ, मेरे बाप से अलग मेरे को 2 लाख रुपए का कर्जा है। 2 लाख रुपए? क्या सोच रहा है? यार मैं ये सोच रहा हूँ तू 2 लाख रुपए देगा कहाँ से? तूने मेरे अभी तक 200 रुपए नहीं दिए। सब ये बोल के चले जाते हैं कि तू कितना दुबला पतला, लेकिन कोई ये नहीं बोलता चल तुझे कुछ खिला दूं। इतने हेल्पिंग बंदे अपने इंडिया में पाए जाते हैं ना, मैं नहीं मानता किसी और कंट्रीज में पाए जाते होंगे। मतलब कि उतारू 24 घंटे हेल्प करने को उतारू। अब मान लो तुम गलती से अपनी बाइक का स्टैंड लगा के मार्केट चले गए ना, तुम 300 मीटर चलोगे, बीच में 30 बंदे तुमको आवाज लगाएंगे, भैया स्टैंड, भैया स्टैंड, भैया स्टैंड। और तो और सपोज करो कि तुम्हारे घर की बिजली खराब होगी और तुमने इलेक्ट्रिशियन बुला लिया। भाई साहब पूरी फैमिली उसके पीछे प्लास पेंचकस लेके घूमेगी जब तक वो ठीक करके चला जाता। वो भी बेचारा ये देख के टेंशन में आ जाता है कि इतनी हेल्प कर रहे हैं, कहीं आधे पैसे तो देने के। मैं कह रहा बंदे इतने हेल्पिंग है कि तुमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम 10 बंदों से पूछो, तुमको 20 सलाह मिलेंगी। तुम किसी से बोल के देखो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुमको कोई ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर के पास चला जा। अपनी अपनी सलाह देंगे कि दूध में हल्दी मिला के पी लो, सही हो जाएगा। फिर एक और आएगा कि दही में चीनी घोल के पी लो, सही हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे कलाकार मिलेंगे, बोलेंगे गोलगप्पे का पानी पी लो, इसमें पुदीना पाया जाता है जो कि पेट के लिए सही होता है। सैड स्टेटस लगाकर खुश रहने का भी अलग ही मजा है। युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करना है तो शादी करो। अगर इन दिनों बिना कुछ खाए पिए भी आपको अपना पेट भरा भरा सा लग रहा है तो समझ जाना कि आपके पिछले जन्म की औलाद ने आपको श्राद्ध किया। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? रोज सुबह सुबह उठकर अपने भिखमंगे कॉलेज में जाना। इस दुनिया में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो रात को जल्दी सो जाते हैं कि हाँ 10-11 बज गए, सोने का टाइम हो गया, मोबाइल वगैरह साइलेंट करो और सो जाओ। दूसरी कैटेगरी कहते हैं चैटिंग वाले। इनकी भाई साहब रात को 2-2, 3-3 बजे तक चैट चलती है। हाँ यकीन मानो रात के 2-2, 3-3 बजे तक। तीसरी कैटेगरी में आते हैं मेरे जैसे बंदे। हमारी भाई साहब अजीबोगरीब हरकतें होती है रात को। हम यूट्यूब पे रात को 1 बजे वीडियो देख रहे हैं, चॉकलेट बनने की फैक्ट्री, पृथ्वी से चांद तक की दूरी कितनी है। और यकीन मानो इतनी ध्यान से सुनेंगे जैसे सुबह ही नासा के रॉकेट में बैठ के रवाना होना कि हाँ देख के आएंगे चांद पे पानी है नहीं है, क्या प्रोसेस है। मैं कह रहा यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सर्च मारेंगे क्या आत्मा होती है। मतलब कि अगर किसी ने हमारी यूट्यूब की हिस्ट्री देख ली तो सोचेगा कि यही है बस मनोवैज्ञानिक। 2050 में दुनिया कैसी होगी कल का तो पता नहीं, दुनिया का विनाश कब होगा। मैं कह रहा यूट्यूब पे ऐसी ऐसी बातें सर्च करेंगे, मोबाइल भी सोचता हुआ कि लगता है आज तो स्वयं एल्बर्ट आइंस्टाइन मोबाइल चला रहे हैं।
भाई हो गया 5,000 रुपए का जुगाड़। आ चल। रुक जरा, पापा को आ जान दे, पैसे लेने उनसे। अबे कल उन्होंने दिए तो थे 5,000 रुपए तुझे। वो मैंने अपनी सेटिंग को दे दिए। तेरी भी सेटिंग है क्या? और क्या? कौन? ये पैसे तू कहाँ से लाया है? अपनी बीवी से। उसके पास कहाँ से आए? हाँ यार, उसके पास कहाँ से है? गांव में बनी सब्जी से जो पानी बचा रहता है, शहरों में उसी को सूप कहते हैं। पहले थोड़ा मूड खराब होने पर बुरा लगता था, अब तो पूरी लाइफ की लगी पड़ी है, फिर भी मस्ती चलती रहती है। जितनी स्पीड से लड़कियां गरबा में हाथ चलाती है ना, अगर उसने घर की सफाई में चलाएं तो 2 दिन में सफाई हो जाए घर की। मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। एक बात है, अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिलती है। हाँ? लेकिन मसला यह है कि दुनिया गोले कोना है ही नहीं। आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? क्या? बाइक पे पीछे बैठ के आगे वाले की बातें सुनना। समझ कुछ नहीं आ रहा होता, बंदा कहता हाँ ठीक है, ओके ओके। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दोगली लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। ये बेचारी अपने आप में ही कंफ्यूजिंग है। अब HOME इसको बोलेंगे होम, लेकिन अगर यहाँ पे H को हटा के C लगा दिया जाए ना, COME, तो एज पर लो इसको कोम बोलना चाहिए, राइट? लेकिन ना ये बन जाएगा कम। ऐसे ही GO गो तो TO टो होना चाहिए, लेकिन ना ये बन जाएगा टू। रीजन पता नहीं, मतलब कि इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस लैंग्वेज की इंटरनेशनली डिमांड सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बोलने में अच्छी लगती है। इंग्लिश में तुम कोई भी वर्ड बोलोगे तो उसमें ऑटोमेटिक 4 चांद लग जाएंगे। अब जैसे गार्लिक सैंडविच को ही ले लो, हिंदी में बोलेंगे तो कितना अजीब लगेगा, लहसुन वाला ब्रेड, लेकिन इंग्लिश में बोलने पे ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी तगड़ी डिश हो, गार्लिक सैंडविच। बस एक लोता यही रीजन है इसका इंटरनेशनली फेमस होने का। भाई अपने एग्जाम से आने वाले, अपन ने सोचा था गणपति के बाद पढ़ेंगे, अब तो नवरात्रि भी खत्म होने वाली है, कब पढ़ेंगे? भाई अब तो सीधा पढ़े होगी दिवाली के बाद।